Hello everyone, welcome back to another lecture of UPSC on Mars. So, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए हमारी लास्ट वीक की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस प्रीलिम्स के लिए। उसी तरह से इस वीडियो में वी विल बी डूइंग फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, अभी लास्ट वीक प्लान करना इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है? प्लीज़ डोंट माइंड फॉर माई स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, हाँ, तो लास्ट वीक प्लान करना इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है? बिकॉज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं कवर करने के लिए, है ना। हमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही होती हैं एंड इट बिकम्स रियली ओवरवेलमिंग एट टाइम्स कि हम क्या क्या कैसे कैसे कंप्लीट कर लें। तो इस पॉइंट पे ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट हाई यील्डिंग एरियाज़ पे अपना फोकस रखें, है ना। इसीलिए दीज वीडियोज़ आर फॉर यू। ठीक है, तो चलो प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले वी विल सी एंशिएंट, मिडीवल और आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स, ठीक है, जो आपको लास्ट वीक में ध्यान देने चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ सजेशन कि जो भी अब आप प्लान बनाओगे ना, 6 दिन बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो सिर्फ 5वें दिन तक का ही प्लान रखना, कुछ भी प्लान रखना। तो ठीक है, 6 डे के लिए कुछ प्लान मत करो, उस दिन के लिए कोई भी टारगेट मत रखो। लेट दैट डे बी फ्री। ठीक है, उस दिन बहुत ही लाइक ऊपर ऊपर से कुछ कुछ अगर करना हो तो करना, लेकिन आपके प्लान में कुछ 6 डे के लिए नहीं होना चाहिए कि 6 डे में ये करूँगा ये करूँगी। ठीक है, ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा सोर्स क्या होगा एंशिएंट, मिडीवल और आर्ट एंड कल्चर के लिए? लूसेंट। ओके, जिसने लूसेंट पढ़ रखी है, वेल एंड गुड। जिसने किसी और जगह से ये सारे टॉपिक्स किए हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ, नो इश्यूज़, आप वहीं से रिवाइज करना। ठीक है, अभी घबराना नहीं कि लूसेंट से नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आपने जहाँ से कवर किया है ये टॉपिक्स, आप वहीं से रिवाइज करना। बस ये टॉपिक्स कर लेना बढ़िया से। ठीक है, दैट इज़ द मेन कंसर्न। ओके, एंड अच्छा, पहले हम टॉपिक्स करते हैं, देन आई टेल यू समथिंग एल्स एज वेल। ओके, ठीक है, सबसे पहले आता है लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर मीन्स जो भी टेक्स्ट हैं, और किस टाइम पीरियड के? एंशिएंट इंडिया के जो भी टेक्स्ट हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं। ठीक है, लाइक जिसने लूसेंट करी होगी उसको पता होगा वी हैव हिस्टोरिकल टेक्स्ट, बायोग्राफिकल टेक्स्ट, देन हर एम्पायर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनके टेक्स्ट हैं, है ना। तो वो सारे टेक्स्ट, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एंशिएंट की स्टार्टिंग से लेके एंशिएंट के एंड तक आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट द मिडीवल, अर्ली मिडीवल, ये सारे नहीं। एंशिएंट आपको पूरा कर लेना है टेक्स्ट। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई। देन नेक्स्ट कम्स इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। ठीक है, अगेन जो भी इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स हमने लूसेंट में पढ़े हैं। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड लूसेंट के लेक्चर्स हमारे चैनल पे, तो पूरी प्लेलिस्ट है, जस्ट अबाउट 9 आवर्स की प्लेलिस्ट है। उसमें ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंस्क्रिप्शंस में, कॉइन्स में, है ना। सो वही चीज़ रिवाइज करना है, कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है। ठीक है, न्यू तो आपको पढ़ना ही नहीं है। ओके, न्यू सोर्स या कुछ भी ऐसा रेफर नहीं करना है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। बट हाँ, इन टॉपिक्स को मत स्किप करना। अगर इनमें से कुछ आपने नहीं पढ़ा है ना, तो उसको ज़रूर कवर कर लेना। ठीक है, बट इसमें ही जैसे इंस्क्रिप्शंस आपने मान लीजिए 4 रूलर्स के पढ़ रखे हैं, तो अब आप उनको उतना ही पढ़ो और एक्स्ट्रा मत पढ़ने जाओ। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ, है ना। ठीक है, ओके। नाउ इंस्क्रिप्शंस में भी ना लूसेंट में आई टेल यू कि एक तो पूरा सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ इंस्क्रिप्शन, सिर्फ कॉइन्स के बारे में दिया हुआ है। देन थोड़ा सा एम्पायर्स में भी बीच बीच में कुछ इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स का मेंशन होता है, तो वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, सो कोई भी चीज़ जिसकी भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टॉपिक्स में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ओके, एंड टाइम पीरियड ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, तो वो पूरे उस टाइम पीरियड में जहाँ पे जितना आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको करना है। थर्ड आता है हमारा टेबल्स एंड बॉक्सेस इन लूसेंट। ठीक है, टेबल्स एंड बॉक्सेस से क्या मतलब है मेरा? जैसे ये वाला टेबल हो गया, देखो राजपूत्स वाला टेबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ना यूपीएससी सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। लाइक एक आपको अगर क्वेश्चन याद हो, आपने पीवाईक्यूज अगर सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा। एक उसने दिया था, रूलर्स के नाम दिए थे और उसने बोला था उनकी क्रोनोलॉजी में अरेंज करो उनको। ठीक है, सो वो अगर आपने ये टेबल किया होता ना तो आपसे बन जाता वो क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरह से गुप्ताज वाला क्वेश्चन आपको याद होगा कि गुप्ताज के बाद कौन कौन थे मगध वाले रीजन में, है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था उसने, ये टेबल से ही सॉल्वेबल था वो क्वेश्चन, सीधा यहीं से दिया था इनफैक्ट उसने। ठीक है, तो टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ लूसेंट, ये आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, हर साल एक टेबल से कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो दे रहा है। ओके, सो without fail you need to do all the tables nicely. ठीक है, ओके। देन कम्स क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी ऑफ व्हाट? क्रोनोलॉजी आईवीसी से लेके, है ना, आईवीसी से लेके अर्ली मिडीवल तक की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद की भी कर लो तो बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो क्रोनोलॉजी आपको पूरी करनी है मिडीवल तक की, आई वुड सजेस्ट। ठीक है, अब एक तो एम्पायर्स वाली क्रोनोलॉजी हो जाएगी, और दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स जो होते हैं उनका भी टाइम पीरियड आपको याद रखना है। ठीक है, लाइक कृष्णदेव राय हो गया विजयनगर में, है ना। विजयनगर में खैर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, तो उन सब के टाइम पीरियड। देन मौर्याज में वी हैव चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, है ना। तो जो जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, लाइक गुप्ता में हमारे पास स्कंदगुप्त के बाद कुछ खास इंपॉर्टेंट रूलर्स नहीं है ना, तो उनका टाइम पीरियड आप स्किप कर दो। बट उसके पहले जो हमारे पास चंद्रगुप्त टू है, समुद्रगुप्त है, इनका टाइम पीरियड आप याद कर लो। कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त का भी आप स्किप कर सकते हो। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, ठीक है, उनका टाइम पीरियड आपको करना है, और इन जनरल एम्पायर की जो क्रोनोलॉजी है। आई होप ये क्लियर होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, या फिर हमारा प्रीलिम्स मेंटोरशिप करके एक फ्री ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। वहाँ इनफैक्ट आप किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी आपका जो ये फाइनल वीक है, इनफैक्ट आई मेक एन अनाउंसमेंट एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। सो आप बने रहिए लेक्चर में, वो अनाउंसमेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स मीन्स किसके टाइम पे कौन सा ट्रैवलर विजिट किया, किसके कोर्ट में कौन सा ट्रैवलर था, है ना। लाइक फाइन, हिंसांग, इन सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो उनका टाइम पीरियड क्या था, किसके टाइम पे वो थे, है ना। तो वो सारी चीज़ें, नवरत्न हो गए, है ना। ठीक है, ओके। देन कम्स नेक्स्ट पॉलिटिकल यूनिट्स एंड पोर्ट्स। पॉलिटिकल यूनिट्स मीन्स जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना हमारे काफ़ी एम्पायर्स में, प्रोविंस के लिए एक टर्म होता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ टर्म होता है, ठीक है, विलेज के लिए कुछ टर्म होता है। तो अब ये आपको करना किस किस चीज़ का है, किस किस एम्पायर का है, मौर्यास का, गुप्ता, चोला, संगम, दिल्ली सल्तनत, दिस इज दिल्ली सल्तनत, ठीक है, एंड मुगल्स। ठीक है, अब हम लूसेंट रेफर कर रहे हैं, है ना। तो लूसेंट में पॉलिटिकल यूनिट जिस भी एम्पायर के दिए हों इनमें से, ठीक है। अब किसी किसी का नहीं दिया होगा तो उसके लिए परेशान मत होने लगना कि इसका तो दिया नहीं है तो इसका सर्च करते हैं क्या, नहीं। जिसका भी इनमें से जितने का भी दिया हुआ है ना लूसेंट में, उतने के आपको पॉलिटिकल यूनिट्स कर लेने हैं, और पोर्ट्स भी जिस जिस एम्पायर के आपको दिए हैं इनमें से उनका आपको पोर्ट्स कर लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, इसको तो बढ़िया से कर लेना है, इसको मतलब आपको घोट के पी जाना है वुड से, ठीक है, सब कुछ। बिकॉज हर साल विदाउट फेल यूपीएससी इसको तो बख्शता ही नहीं है, इस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुछ इंपॉर्टेंट रूलर या फिर एम्पायर। तो हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका बढ़िया से पढ़ लेना, एक पेज में है मुश्किल से, पूरा हर्षवर्धन आ गया है उसमें, टॉकिंग अबाउट लूसेंट, ठीक है। देन संगम पीरियड, 2 साल से कुछ थोड़ा सा टिल्ट देखा जा रहा है संगम पीरियड की तरफ यूपीएससी का, तो इसको अच्छे से कर लेना। देन विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर एम्पायर में एक तो आप लूसेंट से करोगे, विजयनगर एम्पायर को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, और थोड़ा सा कुछ एडिशन होता है, थीम्स टू जो है क्लास 12 की, उसमें विजयनगर एम्पायर चैप्टर है, उसको और पढ़ना है आपको, ठीक है। लेकिन ठीक है, इसका ये जो थीम्स टू का पोर्शन है विजयनगर एम्पायर का, वो आई विल प्रोवाइड यू इन द ग्रुप, ठीक है। टेलीग्राम जो हमारा प्रीलिम्स मेंटोरशिप वाला ग्रुप है, और जो हमारा कोर ग्रुप है यूपीएससी ऑन मार्स का, उसमें आई शेयर थीम्स टू का नोट्स, ठीक है। एक पेज में आ गया है पूरा नोट्स, तो वो मैं शेयर कर दूंगी, तो आपको बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, लूसेंट से रिवीजन कर लेना, या फिर आपने कुछ और कहीं और से पढ़ा है इसको, तो आप वो ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलो, तो एंशिएंट, मिडीवल और आर्ट एंड कल्चर के लिए ये जो 8 टॉपिक्स हमने अभी पढ़े, ये नॉन नेगोशिएबल्स हैं, ये आपको करने ही करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनमें से अगर कुछ नहीं किया है ना, तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सोर्स यही आई वुड सजेस्ट, अगर नहीं किया तो लूसेंट से ही कवर करो, जल्दी कवर हो जाएगा। टफ पढ़ रहा है कुछ भी तो लूसेंट के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, 9 आवर्स की प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट आई वोंट सजेस्ट इस टाइम पे देखने को। बट हाँ, इनमें से कुछ टॉपिक्स अगर आपने नहीं किया और आपको करना है, तो वो लूसेंट का कोई भी आप वो लेक्चर लगा लो, टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं प्लेलिस्ट में, तो आप देख लेना और कवर कर लेना, वहाँ से आपका बढ़िया लगा के छोड़ देना, थोड़ा स्पीड में देख लेना, कवर हो जाएगा, ठीक है। बट इन टॉपिक्स में से प्लीज़ डू नॉट मिस एनी टॉपिक, ठीक है। चलो, अब हाँ, अब ये टॉपिक्स आते हैं जो कि इफ़ टाइम परमिट्स देन डू इट, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो इनको, ठीक है। इफ़ टाइम परमिट्स, ओके। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ, अगेन लूसेंट ही सोर्स है इसके लिए भी हमारा, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यास, गुप्तास, चोलास, पल्लवास, चालुक्यास, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, ठीक है। अगेन सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर बोल रही हूँ, पूरा एम्पायर पढ़ने नहीं बोला है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ओके। देन मिसलेनियस में मनसबदारी सिस्टम, शिवाजी के जो अष्टप्रधान है उसका, ये इसका भी एक बॉक्स है, उसको कर लेना है, अष्टप्रधान का भी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये
टाइम परमिट वाली सिचुएशन है कि अगर आपके पास है टाइम, आपका सी सेट हो गया, आपके बाकी स्टैटिक हो गया, आपका ये जो पोर्शन है ये हो गया है, मैपिंग हो गई है, तब आप इस पे ध्यान देना, ठीक है, वरना नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये अब इसमें हमारा नितिन सिंघानिया से आपको करना है ये 3 चीज़ें, ठीक है, लेकिन इसमें भी सिलेक्टिवली करना है। बुद्धिज्म जैनिज्म उठाना आप चैप्टर इसका, उसमें से जो सेक्ट वाला पोर्शन है ना, बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो सेक्ट्स दिए हुए हैं सिंघानिया में, वो अच्छे से कर लेना। ओके, ठीक है। देन भक्ति सूफी, भक्ति सूफी में क्या करना है, क्रोनोलॉजी, कोई कॉम्पोजिशन है, ठीक है, जैसे किसी की कोई इंपॉर्टेंट बुक है या फिर किसी बुक में उनकी जो भी बिलीव्स हैं या वैल्यूज़ हैं वो मेंशन्ड है, लाइक आदि ग्रंथ साहिब हम पढ़ते हैं, है ना, उसमें किस किस का मेंशन्ड है, वैसी चीज़ें। एंड देन किस डेटी को वो वर्शिप करते हैं, वो सेंट, वो चीज़ है, ठीक है। सो इतना ही आपको भक्ति सूफी में करना है। देन अब आता है ओनली इफ टाइम परमिट वाली सिचुएशन नितिन सिंघानिया में, तो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, ठीक है, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। चलो, सो ये दोनों का तो आपको करना है, ठीक है, सिंघानिया से, लेकिन ये अगर टाइम है तो ही करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो मॉडर्न हिस्ट्री का देख लेते हैं अब इसके बाद। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमारा बेस्ट सोर्स स्पेक्ट्रम रहेगा, ठीक है। आई होप आप सभी ने इसी से पढ़ा हो, किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह के लिए फॉलो नहीं किए हो, ठीक है। चलो, और पढ़े भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहीं से रिवाइज करिएगा। बट आई जस्ट कीप रिपीटिंग इन दिस थिंग इन माई लेक्चर्स कि स्पेक्ट्रम से बेहतर सोर्स नहीं है। इसी के अगर कोई नोट्स दे रहा है आपको, लाइक कई लोग बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स बना के प्रोवाइड करते हैं स्पेक्ट्रम के, दैट इज़ वेल एंड गुड, नो इश्यूज़, बट अदरवाइज किसी कोचिंग के मटेरियल को रेफर करने की नीड नहीं है, ठीक है। और अभी इस मोमेंट पे तो किसी भी मटेरियल के लिए फॉल नहीं करना है आपको, जहाँ से आपने पढ़ा है वहीं से रिविजन करिएगा, ठीक है। अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या टॉपिक्स करने हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत अच्छे से करना है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन की जो क्रोनोलॉजी है, फिर किस पर्टिकुलर पर्सन का क्या रोल रहा है ना, ट्रीटी है कुछ कुछ बीच बीच में, फिर किस रूलर के साथ किस 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 रूलर के टाइम पे कौन आया, ये सारी चीज़ें, है ना, किसका कितना इम्पैक्ट रहा ट्रेड में, पॉलिटिकल कंट्रोल में, सब कुछ जो चैप्टर में मेंशन्ड है वो सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना बस इस चैप्टर को, ये बोल रही हूँ, ठीक है। एंग्लो वॉर्स वाला चैप्टर नहीं, ये पूरा चैप्टर नहीं करना है, घबराना मत कि वॉर्स वाला चैप्टर कैसे करेंगे अभी इस टाइम पे, ठीक है। तो नॉट द चैप्टर, इस चैप्टर की समरी देख लेना, ठीक है। समरी में क्या क्या करना है, समरी में भी हु वर्सेस हु, कोई सा भी वॉर जो मेंशन्ड है, जैसे कर्नाटक वॉर हो गया तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। देन ट्रीटी अगर कुछ कंक्लूड होती है एंड में उस वॉर के, तो वो ट्रीटी याद रखना है। और फिर गवर्नर जनरल की पॉलिसी, लाइक एक फॉरवर्ड पॉलिसी थी, है ना, तो इस तरह से किसी भी गवर्नर जनरल ने अगर किसी वॉर के टाइम पे या किसी कंट्री के केस में कोई पॉलिसी फॉलो की, तो वो सब आपको समरी में मिल जाएगा उस चैप्टर की, तो वही बस पढ़ना है इस चैप्टर से, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट आता है गवर्नर जनरल की क्रोनोलॉजी, ये आपको कहाँ मिलेगा, अपेंडिक्स में, स्पेक्ट्रम की अपेंडिक्स वाले पोर्शन में मिल जाएगा। तो सिर्फ क्रोनोलॉजी करना है और कुछ मत पढ़ना, ठीक है। बाकी सब क्या हुआ है ये बेयर मिनिमम है जो आपको करना है, क्रोनोलॉजी गवर्नर जनरल की, उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है उनका टाइम पीरियड तो बढ़िया से रट ही लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 1-2 क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछता है यूपीएससी एक्ट से, तो ये एक्ट्स कर लेना है, ओके। देन मूवमेंट्स लाइक स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना, ये सारे जो मूवमेंट्स हैं इनमें आपको क्या करना है, किस सेक्शन ने पार्टिसिपेट किया, किस सेक्शन का कितना इन्वॉल्वमेंट रहा, पैसिव एक्टिव कैसा, है ना। बट देन एनी बोल्ड स्टेप टेकन बाय सम लीडर्स लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में अपना नाइटहुड वापस कर दिया था, है ना। सो ऐसी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट डेट्स अगर कुछ मैंशन है वो ठीक है, लाइक स्वदेशी मूवमेंट में भी है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, कब वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ, कब इफेक्ट में आया, है ना, वो सारी चीज़ें, तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो मेंशन्ड है। एंड आई नो ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हो, आई एम जस्ट गिविंग यू कि फाइनल 6 दिन में, ये जो 6 दिन आपके पास बचे हैं उसमें भी 5 दिन के हिसाब से आपको जो प्लान बनाना है उसमें आपको क्या क्या कर ही लेना है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा एवोल्यूशन ऑफ प्रेस, एजुकेशन, सिविल सर्विसेज एंड जुडिशरी, जो स्पेक्ट्रम में पीछे वाले चैप्टर्स में दिया होता है ना, पूरा एवोल्यूशन वाला एक चैप्टर होता है उसमें दिया हुआ है ये सब, तो ये सब कर लेना। इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन और सिविल सर्विस वाला पोर्शन, ठीक है, सो ये बढ़िया से कर लेना। देन आता है आपका गदर मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बार रेपिटेटिवली उसने गदर मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, या तो वो कौन इन्वॉल्व था ये पूछता है, कहाँ पे किसने गवर्नमेंट बनाई ये पूछता है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट पूछ लेता है, डेट पूछ लेता है, ठीक है। सो
ये कर लेना बस रेवोल्यूशनरी में बढ़िया से। ओके, ठीक है, तो स्पेक्ट्रम की हो गई, तो ये करना है बस, इतने ही टॉपिक्स आपको स्पेक्ट्रम से कर लेना है बढ़िया से। ठीक है, आई होप ये बहुत सिलेक्टिव और बहुत टू द पॉइंट समझ में आ भी रहा होगा आपको, और ईजी भी लग रहा होगा ये सब देख के कि हाँ ठीक है, इतना ही रिवाइज करना है। ओके, एंड ट्रस्ट मी, इतना ही करके जाओ आप अभी लास्ट वीक में, यू विल बी स्कोरिंग रियली गुड मार्क्स। ठीक है, इन सारे पोर्शंस में फॉर श्योर। ओके, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिशर्स, रेवतवारी, महलवारी, परमानेंट सेटलमेंट। तो इन तीनों के नोट्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं हमारी बुक्स में मिलना, तो हमारे चैनल पे हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप ज्वाइन कर लेना चैनल्स, अगर अभी तक आप नहीं हो उसके मेंबर्स, तो आई विल प्रोवाइड यू ऑल द लिंक्स। जो हमारे 3 से 4 ग्रुप्स हैं उन सब की लिंक्स आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ ज्वाइन देम। ठीक है, वहाँ पे ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ज़मींदारी और जागीरदारी के बारे में आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगी, तो आप ये वहाँ से कर लेना। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ अभी यहाँ पे मैं बताने वाली थी कि लूसेंट में ना, ये जो लूसेंट में या फिर आपने कहीं और से अगर किया है, तो ये जो टॉपिक्स हैं आप एक साथ मत करना, अगर आपको टफ लग रहा हो एक साथ करना या फिर बर्डनसम लग रहा हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, 2-2 टॉपिक्स हर दिन के लिए रख लेना और रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो जब आप 2-2 टॉपिक्स बस पढ़ोगे ना, तो आपको काफ़ी लाइट लगेगा पढ़ने में और आप बहुत अच्छे से भी पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए कई बार सजेस्ट किया जाता है कि पूरे दिन एक टॉपिक मत पढ़ो या एक सब्जेक्ट मत पढ़ो। ठीक है, बिकॉज वो मोनोटोनस होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है हमारी। ठीक है, और पूरा लेके बैठोगे ना तो कई बार एंजाइटी होती है उस वजह से। तो आप क्या करना, 2-2 टॉपिक्स बस लेके बैठ जाओ, ये टोटल 8 हैं, तो एक दिन के लिए 2 टॉपिक्स रख लो, ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे कर लेना, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से आप स्पेक्ट्रम वाली चीज़ के लिए भी कर सकते हो। स्पेक्ट्रम भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन या फिर बोरिंग लगती है ना, बल्कि लगती है, तो इसमें भी आप सेम चीज़ फॉलो कर सकते हो। ठीक है, स्पेशली ये एक्ट्स के लिए, ये बहुत सारे हैं और सारे याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, कन्फ्यूजन भी होता है, तो लाइक 2 या 3 एक्ट्स आप एक दिन में कर लो, इस तरह से आपके सारे एक्ट्स हो जाएंगे 4 ही दिन में ही। ठीक है, फिर 5th डे आप फाइनल फट से बढ़िया से झट से रिविजन कर लीजिएगा सारे एक्ट्स का, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए आपका रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए। वी हैव डिस्कस्ड इट वेरी नाइसली, आप बस ये फॉलो करिएगा, इट विल हेल्प यू रियली अ लॉट इन रिवाइजिंग इन दिस लास्ट वीक। ठीक है, एंड जो अनाउंसमेंट थी वो ये कि वी हैव दिस इनिशिएटिव फॉर दिस लास्ट फॉर दिस लास्ट 6 days फॉर प्रीलिम्स 2025 कि हम हमारे प्रीलिम्स मेंटोरशिप ग्रुप जो है हमारा, उसमें हम कल से हर दिन टारगेट्स पोस्ट करेंगे। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स हु आर फाइंडिंग इट ओवरवेलमिंग टू रिवाइज ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दीज लास्ट 6 days, तो उनके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर डेली टारगेट्स पोस्ट किए जाएंगे प्रीलिम्स मेंटोरशिप वाले ग्रुप पे। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लो। ओके, अगर आपका बहुत अच्छा प्लान है आप उसी को फॉलो करो, अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमारे टारगेट्स फॉलो कर सकते हो, उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी, आपका CSAT, PYQ एनालिसिस, सारी चीज़ें। ठीक है, प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज्ड डेली टारगेट्स। Okay, so this was the announcement. I hope this lecture was helpful for you. Do give your feedbacks, do subscribe the channel, do like the video and please share the video because आप सबको पता है कि लास्ट वीक कितना क्रूशियल होता है और इस वीक को अच्छे से प्लान करना और प्रोडक्टिवली यूज़ करना भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। चलो, ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, आई होप इट हेल्प्ड यू।